दोस्तों आज के वीडियो में 21 फरवरी के लिए संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न आपको हिंदी में ही उसका उत्तर देना है। ठीक, संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव है कि ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों, इससे 100% लड़ेगा। पहला सवाल है, किसे आत्मदर्शन होता है? उत्तर है, बृहदारण्य उपनिषद में वर्णन आया है याग बालक की मैत्री आत्मदर्शन में रुचि लेती है, जिन्हें याज्ञवल्क्य स्वयं शिक्षा देते हैं। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ? इसका उत्तर है, पाटलिपुत्र शब्द पाटल से प्रचलित हुआ है, यानी गुलाब के फूल की खेती पाटलिपुत्र में होती थी, इसी से यह शब्द प्रचलित हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला? उत्तर है, मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, जिसका संकेत मुद्राक्षर तथा अनेक साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा, निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है? उत्तर है, दुखी मनुष्यों में से पहला स्थान आलसी का आता है, वह भूख शांत करने के लिए कोई भी काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपका 5 नंबर का, आलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया? उत्तर है, आलसशाला से लाभ धूर्त आलसी लेने लगे थे, जिससे खजाना खाली पड़ रहा था, धूर्त आलसी पर खर्च अधिक हो रहा था। चलिए इसको अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों, दो लाइन याद रहे आपको लिख देना है। छठा सवाल रहा, बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है? उत्तर है, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को दर्शन शास्त्र तथा आत्मत्व की शिक्षा देते हैं, यही वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 7 नंबर का, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृति लेखिकाओं का उल्लेख करें। उत्तर है, लौकिक संस्कृति साहित्य में 40 कवयित्रियों का नाम आया है, उनमें विजयंका प्रथम मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 8 नंबर का, भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं? उत्तर है, भारत की भूमि का गुणगान करते हुए देवता लोग कहते हैं कि धन्य है यह भारत की भूमि, जहां मनुष्य क्या देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 9 नंबर का, जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, जन्म के पूर्व संस्कार का उद्देश्य है ग्रंथ रक्षा, शिशु में संस्कार जगाना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए संस्कार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 10 नंबर का, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे? उत्तर है, शिक्षा समाप्ति पर गुरु जी शिष्य को निम्न उपदेश देकर घर भेजते थे कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो तथा घमंड न करो। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 11 नंबर का, संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग करना चाहिए? उत्तर है, संपदा चाहने वाले मनुष्य को निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता का त्याग देनी चाहिए। चलिए अगला सवाल रहा आपका, भिखनटोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? उत्तर है, शिक्षक ने भिखनटोला गांव देखने के दौरान खेलते हुए एक दलित बालक को देखा, जिससे वे प्रभावित हो गए थे और बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका, मूल शंकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ? उत्तर है, मूल शंकर ने देखा शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद को मूसा चींटी खा रही है, जिसमें उन्हें ज्ञात हुआ कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, इसमें उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 14 नंबर का, चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं? उत्तर है, चकवा पक्षी
अपने मधुर आवाज़ से साथी को बुला रही है, जिनकी मधुर आवाज़ मंदाकिनी की शोभा बढ़ा दी है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 15 नंबर का, व्याघ्र व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है व्याघ्र पथिक कथा से हमें लालच न करने की शिक्षा तथा सोच समझकर काम करने तथा हिंसात्मक जानवर पर विश्वास न करने की शिक्षा मिलती है। चलिए अगला सवाल रहा 16 नंबर का, शांति स्थापित करने का क्या उपाय है। उत्तर है शांति स्थापित करने का निम्न उपाय है, चिंतकों, विद्वानों तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपनाया जाए और उनके मार्गदर्शन पर चला जाए। संसार में अशांति स्थापित करने का यही ठोस उपाय। दोस्तों VVI सब्जेक्टिव है, पूरा रट के जाना आपको, यही आएगा।